हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे। कहानी इस दिल में सिर्फ तुम हो, जिसको लिखा है मोनिका जी ने, और सक्रेट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 247 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 248 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। एक रूम में बड़ी मुश्किल से सहारा देकर अलीशा पात को खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। उसने पात का वजन बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से अलीका ने रूम का डोर लॉक किया था। जैसे ही अलीशा ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर रूम की लाइट ऑन करने की कोशिश की, तो उसके हाथ हाथ को पात ने पकड़ लिया और अपने चेहरे को उसकी गर्दन छुपाते हुए गहरी सांस लेने लगा। उसके हाथ अलीशा के शरीर को मजबूत पकड़ रहे थे। जैसे ही उसने खुद से दूर होने वाली हो, अलीशा के शरीर से आती हुई खुशबू पात को बहुत अच्छी लग रही थी। उसने अपनी नाक को अलीशा की गर्दन पर टच करते हुए करने लगा। अब धीरे धीरे पात आगे बढ़ता हुआ अलीशा की गर्दन पे हल्के चूमने लगा, जिससे अलीशा को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आखिर जो वो चाह रही थी वही हो रहा था। अलीशा ने आगे बढ़ के पात के होठों को अपने होठ रख दिए। ड्रग्स के नशे की वजह से पात को बहुत प्यास लग रही थी। उसके शरीर गर्मी बढ़ती जा रही थी और अलीशा की इस तरह से उसे किस करने की वजह से उसके अंदर आग भड़कने के लिए काफ़ी था। पात उसके होठों को किस करते करते अब बाइट करने लगा था। पात ने अलीशा को पूरी तरह से डोर के साथ दबाने की कोशिश की। अलीशा बहुत अच्छे समझ रही थी कि उसका शरीर अंदर क्या हो रहा है। अभी तो ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। पात की डर के असर अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। अब उसे अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। पात ने अपने हाथों को अलीशा की चेस्ट पर रख दिया और धीरे से दोनों एक दूसरे के प्यार के नशे में डूबते चले जा रहे थे, क्योंकि पार्थ को बहुत ज़्यादा नशे ड्रग दिया गया था। उसके नशे में कुछ समझ ही नहीं आया क्या उसके साथ हो क्या रहा है। और लाइट में अंधेरे होने की वजह कमरे में लाइट ना होने की वजह से अलीशा को अपने साथ मौजूद इंसान का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एक पल के लिए उसके दिमाग में आए हुए अपने ख्यालों को झटका। पाद ने जैसे ही अलीशा को अंदर जाने की कोशिश की, अलीशा दर्द से चिल्ला उठी। पाद पार्थ ने अलीशा को बहुत प्यार से संभाला। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में आगोश में सो गए। अगली सुबह 10 बजे जब अलीशा की आंख खुली, तो अपने शरीर को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने उठना मुश्किल हो रहा था। अपनी आंखों को मलते हुए अलीशा ने अपनी आंखों को खोला और फिर जैसे ही महसूस किया कि उसके शरीर में एक ही कपड़ा नहीं है, दूसरी कल रात की यादें ताज़ा हो गई। चेहरे पर जीत की खुशी अब वो पूरा दर्द भरी पूरी तरह से भूल चुकी थी। अलीशा ने एक नज़र ब्लैंकेट के अंदर अपने ऊपर डाली, जो इस बात से पूरी तरह से साबित कर रहे थे जो कुछ भी हुआ वो सच सोचा था, वो सब कुछ सच हो गया। अलीशा ने एक नज़र अपने साथ लेटे हुए इंसान की तरफ देखा, जिस चेहरा देखा दूसरी तरफ था। वह अपने मुंह के बल लेटा हुआ था। फाइनली पापा, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। देखो, आप जो चाहते थे वही हुआ। कहते हुए अलीशा ने अपने साथ में लेटे हुए पात के सिर को अपने हाथ को उसके बालों को घुमाने लगी कि अचानक से पात ने करवट ली और ये अलीशा के ऊपर आ गया। उसका सर अलीशा के सीने पे था और उसके हाथ अलीशा के कमर पे चारों तरफ लपेटे हुए थे। उसका सिर अलीशा के सीने पर रखा हुआ था और अलीशा धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने ऊपर लेटे हुए इंसान की तरह देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 248 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 249 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। अली को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। पहले तो वो कुछ सोच नहीं समझ पाई कि कि एक ही पल में बहुत बड़ा सदमा जो लगा हुआ था। अलीशा के ऊपर सीने में लेटा हुआ इंसान पार्थ नहीं था। अलीशा ने उसे आज से पहले कभी देखा भी नहीं था। जल्दी से हरकत करते हुए अलीशा ने उसे बेड के ऊपर धक्का दे दिया और ब्लैंकेट से खुद को अच्छे से कवर करके बेड से नीचे उसे खड़ी हो गई। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने एक नज़र बेड पर लेटे हुए इंसान की तरफ देखा, जिसे धक्के देने की वजह से खास फर्क नहीं पड़ा था। वो अभी भी आराम से चैन की नींद सो रहा था। ये देख के अलीशा का बहुत गुस्सा आ गया। उसकी रातों की नींद उड़ाकर कैसे ये इंसान आराम सो सकता है। अलीशा अपने गुस्से को इतना पागल हो गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने साइड टेबल में रखा हुआ पानी का जग पूरा का पूरा जग इंसान के ऊपर डाल दिया, जो बेड पे आराम सो रहा था। बचाओ बचाओ बचाओ, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, ये कहते हुए इंसान नींद से जाग गया। अलीशा अभी भी अपने एक हाथ में ब्लैंकेट में पकड़े हुए थे और उसके दूसरे हाथ में पानी का जग था। एक झटके में अलीशा ने उस पानी का जग फर्श पे फेंक दिया, जिससे फर्श पूरी तरह से कांच के टुकड़े टुकड़े फैल गया। कांच टूटने की आवाज़ से बेड पर बैठा हुआ इंसान पहली नज़र फर्श की पड़ी, जिसे देख के हर जगह कांच बिखरा हुआ था। जिसके बाद उसने अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखा, जिसने खुद को ब्लैंकेट से कवर रखा था। ब्लैंकेट से बाहर कवर रखा हुआ था, जो और उसके शरीर पे निशान दिखाई दे रहे थे। अलीशा की गर्दन पे निशान दिखाई दे रहे थे। उससे उसकी रात जिससे उसकी रात की जो भी हुआ था उसकी यादें ताज़ा हो रही थी। हालांकि वो ड्रग्स के नशे में था, लेकिन फिर भी उसे सोचने समझने की क्षमता और सब चीज़ बारे में याद करने की क्षमता उसकी काफ़ी तेज़ थी। उसने एक नज़र फिर अलीशा की तरफ देखा। उसे देखते ही समझ गया कि जो भी उस की
उसकी जो भी हालत है ऐसी उसकी वजह यही है। अलीशा ने उसे साइड टेबल पर चाकू उठाया और अचानक से एकदम उसके ऊपर आ गई। तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए और तुमने मेरा फ़ायदा उठाया? जवाब दो मेरे सवाल का, आखिर तुम हो कौन और यहाँ कैसे आए? मैं तो वो। इतना कहते कहते अलीशा रुक गई। उसे इसको समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कैसे हो गया। उसने तो वो ड्रग्स की दवा पास को दी थी और वो अपने रूम में के लेके आई थी, फिर यहाँ कैसे आ सकता है? अलीशा ने चाकू को इस इंसान की गर्दन पे अभी भी टिका कर रखा था। टाइम के साथ साथ ही उनको चाकू उस इंसान की गर्दन को धीरे धीरे घुसता जा रहा था। अब उस इंसान की गर्दन हल्का सा खून निकलने लगा था। अपने गुस्से में पागल आयशा इतना कुछ भूल चुकी थी। उसका ब्लैंकेट जो कि उसने अपने हाथ से पकड़ा हुआ था कब उसके हाथ से छूट गया। जब वो जल्दबाजी में उसके ऊपर आई थी। देखो पहले तो तुम ये चाकू हटाओ, मुझे चोट लग सकती है या मेरी जान सकती है, उसने अपनी नज़रों को अलीशा के ऊपर हटाते हुए कहा। अलीशा ने जो चाकू हटाया वो चा अलीशा ने ना तो वो चाकू हटाया और ना ही उससे कहा। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस सिचुएशन में है भी। मेरी तरफ देखो और मेरे सवाल का जवाब दो। अलीशा ने अब भी यही रट लगा रखी थी। क्या तुम सब जानती हो कि मैं तुम्हारी तरफ देखूं? अलीशा की बात सुनकर उसने तपाक से कहा, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तुम मेरी तरफ देखो। एक बार फिर से सोच लो। उसके इस सवाल पर इरिटेट होते हुए अलीशा ने चाकू के ऊपर से ज़्यादा फोर्स करने लगी। आह मुझे दर्द हो रहा है, इसे हटाओ, मेरे सवाल का जवाब दो। अलीशा को अपने ऊपर नीचे दबे हुए इंसान के ऊपर आ गया। उसके हाथों को चाकू छीन के फेंक दिया। अलीशा के सीने से अपनी नज़रों को हटा उसके लिए मुश्किल हो रहा था। रात के अंधेरे में उसने खुद ठीक से देखा नहीं था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जब अलीशा ने उसकी नज़रों को पीछा किया तो उसे अब उसकी बात का मतलब समझ में आया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आखिर में उसने थोड़ी देर अपने कपड़े पहनने के बाद सोफे पे बैठ गया। सोफे पे बैठने के बाद उसने अलीका की तरफ देखा और उससे बोला, जो कि तकिए में मुँह छुपाए रो रही थी, देखो जो कुछ भी हुआ है उसे वापस ठीक तो नहीं कर सकता, इससे मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। मैं तो अच्छा भला अपने घर जाने के लिए यहाँ से निकल रहा था कि किसी ने मेरे से टकरा गया और उसके बाद मैं कैसे यहाँ पहुँच गया मुझे खुद नहीं पता। जहाँ तक मुझे याद है कि कोई मुझे सहारा लेकर जा रहा था। तुम मेरा विश्वास करो, मैं ज़्यादा ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन एक सिप पीते ही पता नहीं क्या हो गया। देखो तुम्हें इतना रोने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभार ऐसी गलती हो जाती है हो जाती तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी बात सुनकर अलीशा ने गुस्से करते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, हालांकि सारी गलती यहाँ पर अलीशा की ही थी। वह अपने बिछाए हुए जाल में खुद फंस चुकी थी, लेकिन वह इसका सारा दोष अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने सारा दोष अपने ऊपर से हटा के उस इंसान की तरफ मोड़ दिया। अपनी बात करके अलीशा गुस्से से घूरने लगी। सोफे पर बैठा हुआ इंसान और कोई नहीं, आशीष था। अलीशा की बात सुनकर आशीष को अब लगने लगा था कि सारी गलती उसी की है। इसने जल्दी से अपने फ़ोन को ढूंढा। जैसे ही उसे फ़ोन मिल गया तो उसने एक नंबर डायल करते हुए किसी को थोड़ी देर बात की और फिर कॉल करने के बाद अलीशा की तरफ देखा, जो बड़े ही ध्यान से उसकी देख रही थी। देखो जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ जो अपनी गलती सुधारना चाहें। मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। अभी उसने इतना ही कहा था कि रूम की डोरबेल बजी। एक नज़र अलीशा की तरफ देखने के बाद वो सोफे से उठकर उसने रूम का डोर खोला और जल्दी से पैकेट लेने के बाद उसने डोर को वापस बंद कर दिया। साथ वाले रूम में पाद आराम से राधिका को अपनी बाहों में करके सो रहा था। बड़े राधिका भी बड़े आराम से सो रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद जैसे ही पाद घर जाने के लिए आया था, उसे याद आया कि राधिका को यहीं एक रूम में बंद करने के लिए चला गया था। जैसे उसे याद आया वो भागता हुआ वापस उस रूम में गया। जैसे ही उसने रूम का डोर खोला देखा तो राधिका तो चैन से आराम के साथ बेड पर फैल के सो रही है। उसके चेहरे पे आंसू के निशान भी थे, जिससे वो साफ जाहिर हो था कि वो काफ़ी देर तक रोई थी। राधिका को इस हालत में देख के पाद को समझ आया कि वो गुस्से में क्या कर जाता है। उसने गुस्से को बहुत उसके गुस्से में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 249 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 250 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। अपनी आंखों को मलते हुए राधिका उठकर बिस्तर पर बैठ गई। अपनी आंखों को ठीक खोलने के बाद राधिका को अपना फ़ोन देखा और टाइम देखा तो 11:30 बज रहे थे। उसने अपने सर पे चपेट मारते हुए कहा, आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। तब जाके उसने अपने आसपास ध्यान दिया तो पाया कि वो घर पे नहीं थी। राधिका को या कुछ कहती या फिर बिस्तर से उठ पाती कि उसे खींच के वापस बेड पर पटक दिया और जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर के अच्छे से ब्लैंकेट से कर लिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि राधिका को उसे भी समझ नहीं आया
कि अभी क्या हुआ। जैसे ही उसने महसूस किया कि वो किसी और के साथ एक ही बेड पे है, उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। थोड़ी देर और सो जाओ ना प्लीज़, बहुत अच्छी नींद आ रही है मुझे तुम्हारे साथ, एक अलग ही सुकून है तुम्हारी बाहों में। इस आवाज़ को सुनकर राधिका के दिल और तेज़ी से धड़कने लगा। अपने दिल की बढ़ती हुई धड़कनों को काबू करने के लिए राधिका ने अपनी हाथों की मुट्ठी भींच ली और फिर से बेड से उठना चाहा, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी क्योंकि पात उसके कमर से बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ रखा था। रात की बातों को याद करने के बाद राधिका की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। हर बार ऐसा उसके साथ ही क्यों होता है? क्यों हर बार पात उसे गलत ही समझता है? आखिर क्यों हर बार उसका अच्छे से बुरा काम वो गलत ही समझ लेता है? आखिर क्यों उसके साथ ही ऐसा होता है? राधिका ने खुद को सवाल किया। फाइनली उसे ये रियलाइज़ हुआ कि उसने उसकी कोई गलती नहीं थी। सुंदर होना उसकी गलती नहीं थी। अच्छे से ड्रेसअप होना उसकी गलती नहीं थी। उसमें उसकी क्या गलती है कि लोग उसे ही देख रहे थे। उसने तो किसी को भी नहीं कहा था कि लोग अपना अटेंशन उसे दें या लोगों को अटेंशन पाने के लिए वो मर रही है। राधिका अब जल्दी से यहाँ आओ, यहाँ से जाना चाह राधिका जल्दी यहाँ से जाना चाहती थी। राधिका ने फिर से कोशिश करते हुए पात के हाथों को अपनी कमर से हटाना चाहा, लेकिन जितना वो हटाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही पकड़ उसके हाथ में मजबूत होती जा रही थी। चाहते क्या हो आप मुझसे? मेरी लाइफ में बार-बार इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं आप। जब मैंने आपको पहले ही अपना फैसला सुना दिया है कि हमारे रिश्ते अलग-अलग हैं, तो फिर क्यों आप इस रिश्ते को बात समझना नहीं चाहते? आपको मुझसे सिर्फ़ एक अट्रैक्शन है या फिर या फिर मेरे जिस्म की भूख है? अगर ऐसा भी है तो आज आप अपने मन की कर लो। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं बार-बार टूट कर बिखर जाऊँ। आप आज आप मुझसे जो चाहते हैं वो पूरा कर लो ताकि मैं हमेशा-हमेशा के लिए आपसे और आपकी इस दुनिया से जा सकूँ। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है, ना ही मेरा इतना दिल बड़ा है। नहीं, आपकी तरह मेरा कोई परिवार नहीं है जो मुझे सँभाल सके या मुझे सहारा दे सके। मैं आपको एक ही बार-बार कह के थक चुकी हूँ, आपको समझा के थक चुकी हूँ, लेकिन आप हैं ना कि समझना चाहते हैं और ना ही मेरी कंडीशन को समझना चाहते हैं। अ, अपनी लास्ट अपनी लास्ट कोशिश करने के बाद थक-हार के राधिका ने कोशिश करना बंद कर दिया और सीलिंग को घूरने लगी। वह बेजान से बिस्तर पे पड़ी हुई सिर्फ़ सीलिंग को घूर रही थी। आज उसके मन में जो कुछ भी था, उसने सीधे-सीधे साफ लहज़ों में पात से कह दिया था, ताकि वो बार-बार उसे खुद को टूटने और बिखरने से बचा सके। ये सब कहते हुए राधिका की आँखों में आँसू बह रहे थे इससे ज़्यादा कुछ कह कर या कर 1 सेकंड और इससे ज़्यादा को कुछ कह भी नहीं सकती थी। नहीं कर सकती थी। राधिका की बात सुन के अब तक जो पात नींद में था, राधिका की बात सुन के सारी नींद उड़ चुकी थी। गुस्से की वजह से उसके माथे के ऊपर नसें उभर आई थी। उसकी पकड़ राधिका की कमर पे और ज़्यादा कस गई थी। आज जाके उसे पता चला कि राधिका उसके बारे में क्या सोचती है। कुछ ही मिनटों में उसकी आँखों में खून उतर आया था। सही कहा तुमने, मुझे तुम्हारे जिस्म की भूख ही तो है। आज जाकर तुमने आखिर मेरे मन की बात ही को समझ ही लिया। अब जब तुमने कह ही दिया है तो मैं अपनी मनमानी कर सकता हूँ, तो मैं क्यों यह अच्छे होने का नाटक करूँ? क्यों मैं बार-बार तुम्हें ये कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करने का सिर्फ़ एक नाटक ही कर रहा हूँ। आखिर इतने टाइम बाद आखिर तुम्हें यहाँ रियलाइज़ हो ही गया कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने ये सब जाने में बहुत ज़्यादा देर कर दी? तुम्हें तो बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आखिर मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। आखिरकार एक लड़की से और क्या चाहता है इसके अलावा? पात बेहद गुस्से में ये सब कह रहा था। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सख्त थी। पात की बात सुनकर राधिका को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके दिल पर जंजीरों से बांध दिया हो, जिससे उसके बेहिसाब दर्द हो रहा था। आज से पहले राधिका को कभी भी इतना दर्द महसूस नहीं हुआ जितना कि उसे आज से इस पल में महसूस हो रहा था। आखिर पात भी उन्हीं लड़कों में से एक है। राधिका ने खुद को बहुत ज़्यादा नफरत हो रही थी। सब लोग उसके शरीर की हवस भरी नज़रों से देखते थे और आज पार्थ भी उनमें से एक ही हो गया। राधिका ने अपनी आंखों को बंद कर ली है। ऐसा करते ही उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। पार्थ जो कि उससे गुस्से देख रहा था, वह बहुत अच्छे से राधिका को हर हरकत को मतलब समझ रहा था। राधिका ने अपने शरीर को बेड पे ढीला छोड़ दिया था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 250 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड 250 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। सो दोस्तों, हमने इस एपिसोड में कई गलतियाँ की हैं और लास्ट एपिसोड में मैंने कई गलतियाँ की हैं। गलतियाँ इस वजह से हुई हैं
कुछ गलतियाँ तो इस वजह से हुई कि थोड़ा जो पार्ट था उसमें कुछ ज़्यादा गंदगी दिखाई गई थी, जो मैं नहीं बताना चाहता था, फिर भी मैंने कुछ हिस्सा बता दिया। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ बताऊँ, लेकिन मैंने बता दिया। लेकिन जब मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा था तो मैं कई जगह पे अटक गया, कहीं जगह भूल गया, जिसकी वजह से गलतियाँ हुई। मैं आइंदा से पूरी कोशिश करूँगा कि इस बात का ज़्यादा ध्यान रखने की। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।